तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर स्टैंडर्ड मैथ के लिए। देखते हैं इस बार सीबीएसई ने कैसे क्वेश्चनों को अपने सैंपल पेपर में जगह दी है। पहले क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, उसके पॉइंट दिए हैं और उस पॉइंट के हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है इनकंसिस्ट के लिए। ठीक। थर्ड क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, वो हमें पता करनी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक। क्वेश्चन फोर्थ के अंदर हमें nth टर्म फाइंड करनी है एपी की, अगर उसका कॉमन डिफरेंस 7 एंड -4 हो तो। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक राइट सर्कुलर कॉन दिया है और रेडियस ऑफ ए स्फीयर दी है जो है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमें क्या करना है, बताया गया है कि कॉन की वॉल्यूम बराबर है स्फीयर की वॉल्यूम की, तो हमें कॉन की इसमें हाइट फाइंड करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है tan थीटा अगर 5/2 हो तो 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में हमें दिया गया है इन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P ऑन सर्कल सेंटर्ड O। तो यहां हमें बताना है किसका, TPQ अगर 110 है तो POQ किसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन 6 में हमें दो जीरो दिए गए हैं पॉलिनोमियल के, हमें पॉलिनोमियल फाइंड करके देनी है। ठीक। क्वेश्चन 9 में हमें अपर लिमिट का मीडियन क्लास निकाल के देना है इस डाटा में से। क्वेश्चन 10 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन 10 में हमें दिया है O इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कॉर्ड AB एंड CD ऑन सर्कल। अगर BOC 80 डिग्री है, OA बराबर OD है, तो ODA और OBC आर इक्विलेटरल और सिमिलर होंगे, आइसोएक्सिस होंगे और एंड सिमिलर होंगे, या आइसोएक्सिस बट नॉट सिमिलर या फिर नॉट सिमिलर होंगे, ये हमें इसमें फाइंड करना है। क्वेश्चन 11 में चलते हैं। क्वेश्चन 11 में द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स के बारे में बताना है हमें। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हमें दिया है अगर थीटा की वैल्यू 30 है तो 3 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर 396/7 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बैग के अंदर 24 टोटल बॉल हैं, 4 बॉल ब्लू हैं, 11 बॉल ग्रीन है, बाकी सारी की सारी बाकी बची हुई बॉलें व्हाइट हैं। तो अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी व्हाइट होने की क्या होगी। क्वेश्चन 15 में हमें क्या करना है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4 -5 इज। हमें -4 और -5 से नियरेस्ट पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन 16 में हमें दिया है कि मीडियन, मीन या रेंज या मोड में से मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन डाटा का कौन देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला गया है कि ए पॉइंट एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 2-3 एंड बी 5-6। रेशियो है 1:2 के, तो पॉइंट क्या होंगे। एक लाइन को इस तरह बांटा गया है कि वो 1:2 में बट जाते हैं और उनके पॉइंट दिए गए हमें ए और बी, तो हमें बताना है वो पॉइंट क्या होगा, तो इसको निकालेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला है अगर एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से स्टेफल फैटने के बाद रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जो हमारा आया एसोलेशन ऑफ रीजन्स में से। आइए इसको देखते हैं क्या दिया है। HCF ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। लगातार दो इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 होता है। और रीजन दिया है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। आपको बताना है ये दोनों सही है या इनमें से एक सही है या पहला सही दूसरा गलत है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया है इफ द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल्ड देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स सेम। अगर किसी सर्कल की रेडियस को आधा कर दिया जाए और एंगल को डबल कर दिया जाए तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर्स रिमेन सेम रहती है। अगर ये सही है तो हम लिखेंगे हाँ ये सही है। अगला देखते हैं, इसी का रीजन दिया है द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडेड एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस आर इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। दोनों में से जो सही है उसको हम लगाएंगे, या फिर हो सकता है दोनों सही हो या एक सही दूसरा गलत हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। क्या दिया है, HCF LCM ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको प्रूफ करेंगे, या फिर इसका पार्ट बी दिया है उसको देख लेते हैं। HCF ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेस एज ए 85m माइनस 238। यहाँ हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, HCF को इसके इक्वल रख देते हैं, इन दोनों का HCF निकालना है, इसके इक्वल रख देना है, तो इसमें से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, द डाइस आर रोल्ड टुगेदर, ब्रिंग द नंबर 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड एन ऑड नंबर। दो डाइस दिए हैं, दो डाइस के लिए हमारे पास टोटल नंबर होते हैं 36, 36 में से हमारे पास ये नंबर दिए हैं और बोला है इनमें से ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑड नंबर्स को देखेंगे 7, 9, 11, ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव 100, 100th डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड वन सच नंबर आउट ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर्स। क्या बोला गया है, कितने ऐसे नंबर होंगे, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनकी 100 डिजिट 8 हो और यूनिट डिजिट 5 हो। तो इसको फाइंड करेंगे हम। इसके बाद 23 नंबर पे हमें दिया है एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45। sin 60 कितना होता है उसका स्क्वायर करेंगे, 10 30 कितना होता है उसका स्क्वायर करेंगे, sec 45 कितना होता है उसका स्क्वायर करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया गया है कि कोई एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है कितना, √41, किस पॉइंट से, 8 - 5 से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। अब यहाँ हमें क्या दिया गया है, 3 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी पॉइंट देने पर और हमसे पूछा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो इसके अंदर क्या करना है, कोई भी दो साइड बराबर कर लेनी हो जाएंगी। अगर कोई भी दो साइड बराबर आती है तो ये होगा और नहीं आती है तो ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया गया है सम ऑफ टू नंबर्स 18 है और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इन 140 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर 28 में हमें बोला गया है 6x स्क्वायर माइनस 5x के जीरोस अगर अल्फा बीटा हैं तो फिर हमें वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके जीरो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। इसके जीरो तो बेटा ये है अल्फा बीटा। अब हमें किसके फाइंड करने हैं, वो पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं जिसके जीरोस हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्या दिया है, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल है 1 के। तो cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर होगा किसके, +-1 के। यह हमें यहाँ प्रूफ करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया है, अगर मिनट हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक, अगर किसी घड़ी के अंदर मिनट वाली सुई जो है वो 18 सेंटीमीटर लंबी है तो हमें वो एरिया फाइंड करना है, वो हमें एरिया फाइंड करना है जो 35 मिनट के अंदर ये मिनट की सुई कवर करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी का पार्ट दिया है, ए बी अगर एक कॉर्ड है सर्कल की जो ओ के साथ सेंटर बनाती है और एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ओ ए ये 14 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड करनी है माइनर सेक्टर, ठीक है। और इसके बाद यहां पूछा गया है √3 को रैशनल प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दिया है कि अगर ए और बी हाईवे पर दो पॉइंट हैं, अगर ए से बी तक कोई कार चलती है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चलती हैं तो ये मिलती है 9 आवर में, लेकिन अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो ये कब मिल लेती हैं, तब ये मिलती हैं 1 घंटे के अंदर। तो हमें क्या निकालना है, दोनों कारों की स्पीड निकालनी है इस क्वेश्चन में।